अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसालें हैं, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज ऐसी एक कहानी लेकर आपके सामने हूं मैं, जिसे जानकर आपको राष्ट्र गर्व महसूस होगा। बढ़ते हैं, जंग का मैदान अब बदल रहा है और भारत भी अब दुश्मन पर हमला करने के लिए सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि ऐसे ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो खुद ही उड़ते हुए हथियार बन जाते हैं, जो घंटों तक निगरानी और फिर सीधा हमला। आखिर कितना खतरनाक है ये नया दिव्यास्त्र, एक रिपोर्ट। मेरे पाकिस्तानियों, वही हो गया है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी और हर हिंदुस्तानी जानता था जब मोदी की तरफ से, लेकिन अब एक नया भारत नजर आ रहा है। रक्षा की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर तैयारी की जा रही है, और अगर ऐसा है तो क्या चीन और पाकिस्तान इससे बेखबर है? लगता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सामने आया है उसमें बहुत सी चीजें आपको वाज़ेह होती हुई नजर आ रही हैं। बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो यहां किसी को नजर नहीं आ रहे। सेकुलर भारत का चेहरा दिन ब दिन मजीद घिनौना और बेनकाब होता चला जा रहा है। बात को वही माना तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक, खबर के मुताबिक, ये वीडियो उस टेस्ट का है जो बताता है कि भारत के पास ऐसा दिव्यास्त्र है जो न केवल दुश्मनों को ढूंढेगा बल्कि पलक झपकते ही उन्हें राख कर देगा, वो भी बिना किसी विदेशी मदद के। जी हाँ, लखनऊ के एक स्टार्टअप कंपनी ने वो कर दिखाया है जिसका सपना भारत सालों से देख रहा था। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अब कागजों से निकलकर आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डिफेंस स्टार्टअप कंपनी कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसा ही कारनामा किया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। और भारत ने चलती हुई गाड़ी पर ड्रोन फिट करके उसको वहां से उड़ाकर पूरी दुनिया में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गाड़ी से? हाँ जी, अंदाजा लगाओ भाई साहब, अंदाजा लगाओ, ये भारत की नई तकनीक। चल यार, मैं खुद इस टेक्नोलॉजी को देख के हिल गया हूँ कि भाई साहब इस टाइम भारत की जो एजेंसीज हैं जो इसकी मेकिंग में एक किरदार हासिल कर रही हैं, वो आखिर काम कैसा कर रही हैं। जब स्वदेशी तकनीक से बने हुए दिव्यास्त्र मार्क 3 ने अपनी पहली सफल उड़ान को भरा, और ये वीडियो उसी उड़ान का है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर इसकी पहली उड़ान तक का सफ़र महज 1 साल का रहा है, और इस कंपनी ने 1 साल में ही इसे तैयार कर लिया। ये भारतीय स्टार्टअप की बढ़ती हुई ताकत और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जीता जागता हुआ उदाहरण है। दिव्यास्त्र मार्क 3 पहले से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा स्मार्ट और अपनी मारक क्षमता में कोई समझौता नहीं करता है। अब बात करते हैं इस दिव्यास्त्र मार्क 3 की खासियतों की। को भी बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने, जुल्म की आग लगा रहे। देखो मेरे पाकिस्तानियों, हमने मुतालिया पाकिस्तान में 78 साल 80 साल मक्कार दुश्मन और फलां पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भारत अपने शहरियों पे जुल्म करता है, अकलियतों पे जुल्म करता है, सब कुछ हमने पढ़ा हुए हैं। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं, भारत अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद आखिर, लेकिन अब एक नया भारत नजर आ रहा है। गड्डी से फायर होता ही और टैंक उड़ाता ही। यार मैं तो ये पहली दफा देख के हैरान रह गया हूँ, ये इंडिया ने कर क्या दिया है भाई साहब। ये गाड़ियों से यूं ड्रोन ऊपर हवा में तेजस की शक्ल में निकलेगा और अगले आते हुए टैंक, अगले के आते हुए डिफेंस सिस्टम को निस्तो नाबूद कर देगा, मिनट को जगह पे खत्म कर देगा। ये देख इंडिया की टेक्नोलॉजी, जो कंपनियां हैं मोदी जिनको बूस्ट दिया, जिनको इजाजत दी है, वो कंपनियां देख इंडिया आर्मी के लिए कर क्या रही है। इंडिया कर क्या है यार? वजह देखा जाए जो इंडिया ड्रोन के मामले में अब बन गया हो, ऐसे बना रहे हैं, ऐसी कंपनियां बना रही हैं उनकी। वही तो। और 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं है, लेकिन उनका पाकिस्तान पे बड़ा गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 जो है उसके तहत चल रहा है। इंडिया के अंदर ये काम हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, ये जो इसके बेसिकली कुछ पिलर्स हैं जिनके ऊपर बात कर, भारत का ये है कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये कोई भी साधारण ड्रोन नहीं है, ये भारत का पहला जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है। सरल शब्दों में कहे तो एक ऐसा सुसाइड ड्रोन है जो कि जेट इंजन की रफ्तार से चलता है, और आमतौर पर ऐसे ड्रोन्स में प्रोपेलर इंजन होते हैं, लेकिन दिव्यास्त्र में लगा हुआ है स्वदेशी जेट इंजन जिसे डीजी प्रपल्शन ने तैयार किया है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें एक भी पुर्जा विदेशी नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। न तो इसका इंजन आयातित है और न ही कोई क्रिटिकल सब सिस्टम।
ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। कंपनी के संस्थापक ने इसे इरादे की घोषणा बताया। उन्होंने साफ कहा है कि भारत ने ये साबित कर दिया कि वो अपने दम पर जेट पावर्ड सटीक स्ट्राइक सिस्टम का निर्माण कर सकता है। सर मोदी का अब बुरा टाइम है, अभी वो मुझे नहीं नज़र आता कि ये अपना टेन्योर पूरा करे या साल पूरा निकाल जाए और इसको मे भी ये खुद ही छोड़ जाए या इसको निकाल दिया जाए। और दूसरा इंडिया का जो है ना, उस पर प्रेशर काफ़ी आएगा। पाकिस्तान पे अभी वो बड़ा सोच समझ के अटैक करेगा या करेगा तो फिर उससे 4 गुना मार खाएगा। अब जो जिस पे काम होना है ना, वो है खालिस्तान। खालिस्तान ने आना है सर, खालिस्तान बनना है। और उधर से वो 7 रियासतें जो चिकन नेक है, उस पर बड़ा काम है। बिल्कुल जी, जैसे खैर मोदी सरकार कोई भी रीजन होगा, मोदी साहब अपना ड्यूरेशन पूरा करते हुए नहीं नजर आते। उनका बर्थ चार्ट भी ये कहता है मे भी खुद अपनी रीजंस की वजह से क्विट कर जाएं या फिर मजबूर हो जाएं। अगले 4 साल तक जो है ना, वो इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर नहीं नजर आती है। अगले 4 ईयर का मैं आपको बता रही हूँ कि अगले 4 साल तक मिलिट्री बिल्डअप कॉन्टिन्यूसली। नमस्कार दोस्तों, भारत का पहला जेट पावर लॉयटरिंग मिशन का सफल परीक्षण कर लिया गया है और इसने अपनी उड़ान सफल तरीके से किया। इस बात को देखकर अब पाकिस्तान मीडिया चीख रहा है कि भारत इतनी गति से क्यों अपने डिफेंस को बढ़ा रहा है, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस समय दिन प्रतिदिन भारत आए दिन कोई ना कोई टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। जिस गति से डिफेंस के सेक्टर में भारत में काम हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जो काम नहीं हुआ वो अब हो रहा है और ये भारत की प्रगति को दिखाता है। बात की दोस्तों जिक्र पीएम मोदी ने लाल किले की अपनी स्पीच से भी की थी कि हमें किस तरीके से दुनिया में रेलिवेंट बनना है, आगे बढ़ना है, ताकि हर जगह हमारा नाम आए। मिशन के तहत, विकसित भारत मिशन के तहत और मेड इन इंडिया भारत बहुत ही तेजी से आगे जा रहा है। लेकिन इन सबको देखकर पाकिस्तान दोस्तों चीखे मार रहा है और इनको ऐसा लगता है कि पीएम मोदी कुछ ही टाइम में जाने वाले हैं। दिन रात ये लोग पीएम मोदी को कोसते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं पीएम मोदी है। तो इनकी चीखें दोस्तों बता रही है कि भारत की सरकार किस कदर इनको परेशान करके रखी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान ने ये शुरू कर दिया इस सेंस में कि हमें खतरा है भारत से। भारत कुछ अर्से बाद पाकिस्तान पे हमले करता रहता है, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है और पाकिस्तान ने दिफाई एग्रीमेंट कर लिए। इंडिया किसी मुल्क से दिफाई एग्रीमेंट नहीं करता, उनकी अपनी पोजीशन है। अब पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो इंडिया की लॉन्ग टर्म मिलिट्री रिफॉर्म रोड मैप है और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है कि आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए अगले 2047 तक, इसमें एक तो जारी बात है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल वर्जन एंड व्यू भी है। और पॉलिटिकल वर्जन व्यू क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी